आप 1600 मीटर में बिगिनर है और दौड़ते ही दम फूल जाता है, तो आज मैं ऐसी बातें बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप कुछ ही दिनों में अपनी 1600 मीटर को बेहतर से बेहतर बना लोगे। सबसे पहले अपनी गलती पहचानो। बहुत से लड़के पहले दिन ही प्रो रनर बनने की कोशिश करने लग जाते हैं और पहले दिन ही बहुत तेज भागते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। 1600 मीटर स्प्रिंट नहीं है, बल्कि इसके लिए चारों चक्कर के लिए अपने शरीर की ऊर्जा को बचा कर रखना पड़ता है। अगर पहले चक्कर में ही सारा लगा दोगे तो आखिरी चौथे राउंड में शरीर जवाब दे देगा। दूसरा, शुरुआत कैसे करें? पहले 200 से 300 मीटर कंट्रोल में दौड़ो, अपनी एनर्जी को बचाए रखो और धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ाओ। पहले राउंड को बचा लेता है, जो पहले के 200 से 300 मीटर अपनी एनर्जी को बचा कर रखता है, कंट्रोल करके दौड़ता है, वो आखिरी में तेज दौड़ पाता है। वरना बहुत से लोग आखिरी राउंड या दूसरे राउंड में ही थक जाते हैं और उसकी रनिंग वहीं बेकार हो सकती है, तो ये गलती कभी मत करना। तीसरा, रनिंग की टेक्निक। रनिंग में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि टेक्निक भी जरूरी है। शरीर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ रहना चाहिए, हाथों को आगे पीछे चलाइए, दाएं बाएं नहीं। बहुत लंबे स्टेप लेने की कोशिश मत कीजिए, छोटे और तेज कदम ज्यादा असरदार होते हैं। सिर सीधा रखे और नजर सामने रखे। अगर आप ऐसी रनिंग करती हो तो आपका रनिंग बहुत ही ज्यादातर स्मूथ चलेगा और आपका रनिंग बहुत ही बेस्ट होगा। चौथा, सांस कैसे ले। कई लोग सिर्फ नाक से सांस लेते हैं, जिससे जल्दी दम फूलने लगता है। 1600 मीटर जैसी तेज दौड़ में नाक और मुंह दोनों से सांस लेना सामान्य बात है। कोशिश करें कि सांस की लय बनी रहे। घबरा कर सांस लेने से शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए कंट्रोल में रहकर और लंबी सांसें ले, छोटे छोटे नहीं। पांचवा, रोज क्या प्रैक्टिस करें। अगर आप रोज सिर्फ 1600 मीटर ही दौड़ेंगे तो सुधार धीमा हो जाएगा। सप्ताह में अलग अलग तरह की प्रैक्टिस करें, जैसे एक दिन इंटरवल रनिंग, एक दिन लंबी और आरामदायक दौड़, एक दिन स्पीड रन और एक दिन हल्की रिकवरी या आराम। यही तरीका शरीर को तेज और सहन शक्ति वाला बनाता है। नंबर 6, वार्म अप और रिकवरी। बहुत से लोग ग्राउंड आते ही दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। 10 से 15 मिनट रनिंग से पहले वार्म अप करो, अच्छी तरह से वार्म अप करो ताकि आपका बॉडी हीट हो जाए और आपको इंजरी का खतरा बिल्कुल भी ना हो। और रिकवरी की बात करें तो रनिंग के बाद कूल डाउन स्ट्रेचिंग जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी रिकवरी हो जाती है, रिकवरी में फास्ट हो जाती है और आप बहुत ही रिलैक्स हो जाते हो और अगले दिन के लिए रनिंग के लिए तैयार हो जाते हो। बॉडी में कहीं भी ऐंठन या जकड़न नहीं रहेगा। याद रखना, 1600 मीटर में जीत तेज दौड़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से ट्रेनिंग करने से मिलती है। अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो जल्दबाजी मत करना। पहले अपनी स्टेमिना को इंक्रीज करना, पहले अपनी स्टेमिना को बढ़ाना, वो भी लॉन्ग रनिंग करके। आपका एक शेड्यूल होना बहुत ही जरूरी है कि कब कितना दौड़ना है, कब क्या करना है, कब रेस्ट करना है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका एक रनिंग प्लान हो या आपके हिसाब से एक प्लान हो, तो हमारा 99 रुपये का एक कॉम्बो चलता है, जिसमें आपका बॉडी वेट, हाइट और कुछ डिटेल्स लेकर के आपके लिए आपका पर्सनल गाइडेंस बनाया जाता है, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने 100 से अधिक बच्चों को दे दिया है, तो अगर आप चाहते हो तो आप वहां से ले सकते हो और इस नंबर पर ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी कॉल कर सकते हो। और बाकी बात करें तो पहले आप स्टेमिना पर काम करो, फिर जाके स्पीड पर काम करो। जब तक आपका स्टेमिना इंक्रीज नहीं होगा, जब तक आप बिना रुके 1600 मीटर लगा नहीं पाओगे। 1600 मीटर अगर तैयारी करते हो तो लगभग आपको 5 से 6 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग तो जरूरी करना है। तो बाकी शेड्यूल आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और ऑनलाइन ट्रेनिंग या रूटीन के लिए व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना। जय हिंद।